हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भले आई जाऊं, तेरे दर तेरी आरती गाऊं। दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में से नवाऊं, उन चरणों में से नवाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। जीवन में साथ आप हो, सुख दुख जीवन में साथ आप हो। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन में साथ आप हो, दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरता गज राम राम। श्रीराम राम रण कर कसे राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामगगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धनाहित मोरिणी। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि वदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास तू जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। अरे राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन कि तीन लोक तारणे तरणे अरे सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइएगा दो बार हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात जो कि आज भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से कथा के माध्यम से मनाया जाएगा। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान को बुलाना होगा। आइएगा मधुराष्टकम की सहायता से भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम बलितं मधुरम मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुरा पादौ मधुरम मधुरा 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 पादौ मधुरम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम नित्यं मधुरम सत्यं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुरम
गुंजा मधुरा यमुना मधुरा, गुंजा मधुरा यमुना मधुरा, माला मधुरा बीती मधुरा, माला मधुरा बीती मधुरा, कलिलम मधुरम में कलिलम में मधुरम मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरम कलिलम मधुरम कलिलम मधुरम मधुराधिपते रे कलिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युगित में मधुरा में दुखित में मधुरा में, युगित में मधुरा में गुप्त में मधुरा, श्रेष्ठ में मधुरा में मधुरा मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा, मधुरा में मधुरा मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा। गोपी मधुरा गावो मधुरा, गोपी मधुरा गावो मधुरा, गोपी मधुरा गावो मधुरा, गोपी मधुरा गावो मधुरा, यश रे मधुरा श्रेष्ठ रे मधुरा, यश रे मधुरा मधुरा, बलितम मधुरा में हलितम मधुरा मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा में, बलितम मधुरा में बलितम मधुरा मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा, अधेरम मधुरा में वदनम में मधुरा में, नयनम में मधुरा में, हसितम में मधुरा में, अधेरम मधुरा में वदनम में मधुरा में, नयनम में मधुरा में, हसितम में मधुरा में, हृदयम में मधुरा कमलम में मधुरा मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा, मधुराधिपते रे कलिलम में मधुरा, मधुराधिपते रे कलिलम मधुरा। प्रेम से बोलिए सवरिया सरकार की जय हो। बेस कम कर दो वो पैड पे।
मीठी मीठी तालियों के साथ में 2 बार प्रभु का हरि संकीर्तन करेंगे। जब सुखदेव जी महाराज से इतनी बात कही तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, वैसे तो संतों के द्वारा तुमने राम कथा को विस्तार पूर्वक सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें इस राम कथा को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में सुनाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि केवल जीवन में एक बात याद रखना है, और वो बात कौन सी? तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि राम कृष्ण दऊ एक है, अंतर नहीं इनमें। बोले क्यों? क्योंकि अंतर है तो सिर्फ कितना है? तो मानस में लिख दिया कि राम कृष्ण दऊ एक है, अरे अंतर नहीं इनमें। और अगर अंतर है तो बोले अंतर कितना है? तो मानस में लिख दिया क्या कि इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। केवल जीवन में याद क्या रखना है? बोले राजन, अगर अंतर है राम और कृष्ण में तो केवल अंतर कितना है? बोले राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर दर्शन करें राम जी का तो बिल्कुल सीधे साधे, आपको बिल्कुल सीधे खड़े नजर आएंगे, लेकिन एक और बाकी बिहारी लाल का दर्शन कीजिए तो तुरंत ही और कमर भी लचक के खड़े हैं, पांव भी टेढ़ा करके खड़े हैं। इसलिए कहा कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें, तो इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। तो करना क्या है प्रभु? तो सुखदेव जी कहने लगे, बोले राजन, करना केवल इतना है कि राम जी ने जो अपने जीवन में किया उसको अपने जीवन में उतार लो। और कन्हैया ने जो कहा, क्यों? क्योंकि जो कन्हैया ने कहा आज के दिन अगर हम करेंगे तो लोग हमें बदनाम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कन्हैया के बाल लीलाओं का वर्णन किया जाए, सभी लोग आगे कथा सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर कन्हैया लाल के चरित्र पर दृष्टि डाल करके देखें तो शुरुआत से ही ऐसी लीलाएं कि अगर इस जमाने में, इस कलयुग में कोई बालक किसी बालिका के साथ में ऐसी लीला कर दे तो जमाने वाले तुरंत कलंक लगा देते हैं, तुरंत कीचड़ उछालते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, राम जी ने जो अपने जीवन में किया उसको करो, और जो कन्हैया ने अपने जीवन में कहा उसको स्वीकार करो। बोले महाराज, कृपया करके मुझको राम कथा संक्षिप्त रूप में सुनाइए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं सूर्यवंश का। बोले कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप महाराज के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का एक वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी शिव जी के आश्रम में एक बार बिना पूछे अंदर प्रवेश कर लिया, तो उन्होंने, शिव जी ने उनको श्राप दे दिया और प्रद्युम्न जी वहीं पर भस्म हो गए। उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब इन्हीं के वंश में एक राजा और हुए, उन राजा का नाम है सत्याति। अब सत्याति महाराज के कोई पुत्र नहीं है, लेकिन एक पुत्री है, और पुत्री का नाम है क्या?
सुकन्या। बोले राजन, वो सुकन्या नाम की कन्या जो थी बड़े ही रूपवान, गुणवान, धर्मनिष्ठ कन्या थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या? बोले सरियाती महाराज सुदूर जंगल में जब उन्होंने अपनी कन्या को देखा कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, तो सुदूर जंगल में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने जैसे ही विश्राम के लिए एक स्थान चुना कि यहाँ रात्रि भर विश्राम करेंगे और सुबह फिर से भ्रमण करने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन वहां पर सुकन्या ने एक मिट्टी के ढीले को देखा जो कि मिट्टी इकट्ठी थी, एक टीला सा बना था। सुकन्या नाम की जो पुत्री थी राजा सरियाती जी की, वो वहां पर गई और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि आओ जरा इसको देखें ये क्या है। क्यों? क्योंकि वो उसका बचपन था और उसने ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर इसको अगर हम लकड़ी से यहाँ वहां करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। सुकन्या ने उस मिट्टी के टीले को एक लकड़ी लेकर के उस मिट्टी को अलग किया और वो था क्या? जो टीला था मिट्टी का जो इकट्ठा हो गया था, वो एक ऋषि का टीला बन गया था तपस्या करते करते। और जैसे ही उसने उनकी आंखों पर वार किया सुकन्या ने, तो उन्होंने ऋषि जो थे उन्होंने उसको श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो राजा सरियाती वहां पर दौड़े दौड़े आए। राजा ने कहा कि पुत्री क्या हुआ, सारा वृत्तांत। सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे ये बड़ा भारी अपमान हो गया है, संत जी का बड़ी गलती हो गई है। बोले हुआ क्या है? बोले मैंने ऋषि महाराज की आंखों को फोड़ दिया है। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले करेगा कौन? तो बोले अब ऋषि से जाकर के पूछो। तो राजा सरियाती ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया उन ऋषि से। अब जब विवाह हो गया, अब कहाँ एक राजकुमारी और कहाँ वो ऋषि जो कि 40 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, जिनकी केवल पूरा शरीर का शरीर केवल हड्डियां बची थी शरीर में, मांस का पता नहीं, लेकिन केवल उनके जो 2 नेत्र थे वो केवल चमक रहे थे। और वो भी उस सुकन्या नाम की कन्या ने आंखों को फोड़ दिया और पश्चाताप करने के लिए राजा ने बिना सोचे समझे उस सुकन्या का विवाह कर दिया उन ऋषि वर से। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा और हुए जिनका नाम है नभग। अब नभग जी के हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र का नाम है अम्बरीश। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि महाभागा अम्बरीशा। बोले पूरे देश में सबसे उच्च कोटि के संत थे अम्बरीश जी। एक दिन अम्बरीश महाराज का ये नियम था कि वो हर साल प्रतिवर्ष जो एकादशी आती थी तो उस एकादशी को व्रत करते, लेकिन व्रत करने के बाद सुबह द्वादशी को संतों को भोजन कराते, जलपान कराते, उसके बाद ही कुछ खाते थे। अब ये व्रत चलता रहा। एक दिन उनके घर पे दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को देखते ही अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया। बोले आइए महाराज, आपने बड़ी कृपा की, और वैसे भी मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ और जब तक संतों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं जलपान नहीं करता हूँ।
दुर्वासा ऋषि बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है और एक कारण है कि आज मैंने भी एकादशी का व्रत किया है। अब अम्बरीश महाराज बोले कि महाराज आप जल्दी से स्नान करिए, जब आप स्नान करके आएंगे तब आप जल्दी पहले भोजन करिएगा, क्योंकि द्वादशी के बाद कभी कभी होती है ना जो तिथि एक साथ हो जाती है, द्वादशी त्रयोदशी। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि महाराज आप जल्दी से स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है। लेकिन दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए नदी में, लेकिन उनको थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन अम्बरीश महाराज ने पता किया तो द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि एक ही साथ थी। अब अम्बरीश महाराज तो महान विद्वान थे, मन में विचार किया कि अगर जब तक संतों को भोजन नहीं करा देता, उनका स्वागत नहीं कर देता, जलपान नहीं करा देता, तब तक मैं कुछ खा नहीं सकता। अब लेकिन एक कारण लगा था वहां पर, बोले कि अगर कुछ ग्रहण नहीं करता तो फिर त्रयोदशी में व्रत खोलना ठीक नहीं रहता। बोले करूं क्या, विडंबना में पड़ गए। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि जब संत जी आ जाएंगे तो उनको भोजन करा दूंगा, और अपना व्रत अगर तोड़ना है तो उसका पारण करने के लिए केवल जल पी लेता हूँ। और जैसे ही उन्होंने जल का पान करने को ही तत्पर हुए तो वैसे ही वो दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। पान नहीं किया था, लेकिन पान करने वाले थे जल को। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने राजन के हाथ में जल को देखा तो अधिक क्रोधित हो गए, कुछ सोचा समझा नहीं। बोले ये क्या, वहां तो कहते हो कि जब तक मैं संतों को भोजन नहीं करा देता, दक्षिणा नहीं दे देता, तब तक मैं अपना व्रत को खोलता नहीं हूँ। और एक और मुझे थोड़ा सा विलंब हुआ कि तुमने जलपान करना शुरू कर दिया। अम्बरीश महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मैंने अभी जलपान नहीं किया है, जलपान करने ही वाला था कि आप आ गए, और जब आप आ गए हैं तो आप पहले भोजन ग्रहण करिए, तभी मैं जलपान करूंगा। लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी एक सिर की जटा को निकाला और जमीन पर पटका। जैसे ही जमीन पर पटका तो उस जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। अब कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। तो वहां पर मेरे प्रभु से नहीं रहा गया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कृत्या नाम राक्षसी का वध कर दिया, उसको वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। अब रह गई दुर्वासा ऋषि जी की बारी। तो प्रभु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। अब जैसे पीछे सुदर्शन चक्र को देखा तो दुर्वासा ऋषि जी तीनों लोकों में भटके, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए, पाहि माम पाहि माम। ब्रह्मा जी ने बोला क्या हुआ? दुर्वासा जी कहते हैं महाराज प्रभु का सुदर्शन चक्र मेरे को मारने को दौड़ता है। बोले आप मेरी रक्षा कर सकते, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनिए, अगर प्रभु आपसे नाराज है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए। बोले आप तो दया के सागर हैं, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन भोले बाबा भी अपनी असहायता बताते हुए दुर्वासा ऋषि जी से बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर आपको
अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको स्वयं नारायण भगवान के पास जाना होगा। अब दुर्वासा ऋषि फिर 4 महीने तक भ्रमण करते रहे। किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं थी कि उनके प्राणों की रक्षा कर सके। तो दुर्वासा ऋषि फिर भगवान विष्णु के पास गए। बोले भगवान आप तो दयालु हैं, आपका ये सुदर्शन चक्र मुझको आज छोड़ेगा नहीं। बोले प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले पहले तो ये बताओ कि तुमने किया क्या है। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया। बोले कारण तो है कुछ। बोले अम्बरीश ने मुझसे कहा था कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ना आने पर ही उसने जलपान कर लिया। बोले अच्छा तुमने देखा। बोले नहीं, लेकिन वो अपने कर में जल को लिए था और पान करने वाला ही था, तो मुझे क्रोध आया। सारा वृत्तांत कहा प्रभु से। प्रभु कहने लगे कि अगर अब तुमको कोई बचा सकता है तो वो मेरा भक्त ही बचा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा ही संत मानते हो, लेकिन अम्बरीश को तुमने तो कुछ नहीं माना। बोले उसने जलपान तो नहीं किया था, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे क्रोध में आकर उसको मारने का षड्यंत्र रचा, क्रोध में आकर के। बोले महाराज कुछ भी करिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद भक्त के वश में हूं। बोले महाराज फिर क्या करूं? बोले अगर अम्बरीश तुमको क्षमा कर देगा तो तुम्हारा कुछ हो सकता है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ही इतना कहा महाराज, तो दुर्वासा ऋषि जी दौड़े दौड़े महाराज अम्बरीश जी के पास में आए। बोले कि मैंने सभी से सहायता मांगी, लेकिन मेरी किसी ने भी रक्षा नहीं की। अब आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। अम्बरीश महाराज 4 महीने से वो जल का पात्र लिए खड़े हैं, उन्होंने अभी भी जलपान नहीं किया था। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी को देखा तो अम्बरीश महाराज ने उनको अपने अंक में भर लिया। बोले महाराज गलती तो मुझसे हुई है, तो क्षमा याचना भी मुझको ही करनी होगी। बोले आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप क्यों क्षमा मांगते हैं? अम्बरीश महाराज बोले कि महाराज मेरे ही कारण आज आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। मेरी वजह से 4 महीने तक आप भ्रमण करते रहे। जैसे ही इतना कहा तो दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए। और यहाँ पर महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को अपने महल में ले जाकर प्रसन्नता के साथ में भोजन कराया, दक्षिणा दी। तत्पश्चात उन्होंने भी जल को ग्रहण किया और इस भक्ति भाव को देख करके दुर्वासा जी गदगद हो गए। बोले कि तुम्हारे जैसा संत तो मैंने आज तक नहीं देखा। बोले क्यों? क्योंकि मेरा इतना क्रोध करने पर भी आपके माथे पर क्रोध का एक भी झलक नहीं आई। बोले मैंने आपको मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही क्षमा याचना करने लगे। बोले महाराज अरे मैं तो क्या हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। वहां से दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश महाराज को आशीर्वाद देके वहां से चले गए। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज